8 साल पहले ये वाली रेसिपी मैं खाई थी, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है और काफ़ी कम तेल में बिना फ्राई किए हुए आप इसे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं इसका पराठा बनाऊंगी, जो कि दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट बैठता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आम की खट्टी मीठी और नमकीन वाली चटनी बनाई है, जिसे स्टोर करके आप महीनों रख सकते हैं। और मैं इसका रेसिपी पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो आज की रेसिपी है कबाब विद स्टफ़ पराठा, मसाले वाला पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने ना कच्चे केले को उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा पानी डालकर। साथ में मैं इसका आटा भी लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटे के 1/4 आपको लेना है चना बेसन, और इसी में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और 3 से 4 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी डालने से बहुत ही ज़्यादा खास्ता और टेस्टी सा पराठा बनकर तैयार होगा। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और थोड़े थोड़े गुनगुने पानी डालकर इसे काफ़ी बढ़िया सा गूंद लेंगे। आटा थोड़ा सा हार्ड ही तैयार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से हार्ड सा होना चाहिए। आटा गूंद चुका है, अब इसे रेस्ट पर छोड़ते हैं। हमारा इधर केला भी उबल चुका है। मैंने 3 केले लिए थे और इसका छिलका उतार देंगे। केले को उबालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तेज़ फ्लेम यानी तेज़ आंच पर सिर्फ 2 सीटी लगाइए। केला बहुत ही बढ़िया सा उबल चुका होता है। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं उबालने के लिए। छिलके को बिल्कुल ना फेंके, इसका आप चटनी बना सकते हैं। आलू मेरे पास पहले से उबला हुआ था, तो मैंने इसमें नहीं डाला उबालने के लिए एक साथ। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। कुछ मसाले बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने धनिया लिया, काली मिर्च, जीरा, सौंफ और लाल वाला सूखा मिर्च, सभी को बराबर मात्रा में ले लेना है। धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लीजिएगा और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर थोड़ा सा दरदरा ही होना चाहिए और सिर्फ 1 चम्मच मैंने लिया है, मतलब कि उबले हुए केले में डाला है। यहीं पे मैंने पैन में सरसों तेल, अदरक और लहसुन, चाहें तो आप हरी मिर्च भी भून सकते हैं, थोड़ा सा प्याज भून चुकी हूँ। और इसी में मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच बेसन, चना बेसन। इसे भी काफ़ी बढ़िया से धीमी आंच पर भून लेंगे। अच्छे से सब भून जाए तब उबले हुए केले में डाल देना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, चाट मसाला और धनिया पत्ता और 2 चम्मच घी डालना बिल्कुल ना भूलें। इससे ना बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है, नॉनवेज जैसा लगेगा, जैसे कि नॉनवेज का ये कबाब है। अच्छे से इन सभी को मिक्स करेंगे और छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और अच्छे से शेप देंगे। आप गोल शेप जैसा बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, जैसे आपको मन करे ना उस तरीके से आपको बना सकते हैं। अब इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे। काफ़ी कम तेल में ये फ्राई हो जाता है, तो कोशिश करें कम से कम तेल डालने का। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत होती नहीं है, आप कोई भी तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरीके से पलटते हुए तेज़ आंच पर आपको फ्राई कर लेना है। सभी चीज़ पके हुए रहते हैं पहले से, तो ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं है। तो हमारा केले का कबाब बनकर बिल्कुल ही तैयार है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मसाले को जो रोस्ट कर लिए थे उसे मैंने बचा कर रख लिया था, क्योंकि मैं मसाला का पराठा बनाऊंगी। तो सबसे पहले गूंदे हुए आटे को सूखे आटे में रोल करना है और पतला सा रोटी जैसा बना लेना है। इसके ऊपर तेल डालेंगे, मैंने तो घी डाला है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। और जो हमने मसाले को तैयार किए थे वो छिड़केंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी आपको स्प्रिंकल करना है, धनिया पत्ता स्प्रिंकल करना है। साइड से इस तरीके से कट करके आपको रोल रोल करते जाना है, अच्छे से रोल कीजिएगा। ये मसाले वाला पराठा कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे बनाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग सा स्वाद होता है। रोल किया हुआ पराठा को इस तरीके से उठाएंगे, दबाएंगे और फिर से इसे बेल लेंगे सूखे आटे की सहायता से। थोड़ा इसे मोटा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, अच्छा बनता है और अच्छा लगता है। दोनों तरफ से इसे सेकेंगे पलटते हुए, और जो चाहें मतलब तेल आप इसके ऊपर ग्रीस कर सकते हैं। मैंने तो इसके ऊपर घी लगाया है और हमारा गर्मा गर्म कबाब और मसाला का पराठा बनकर तैयार है। साथ ही साथ आम की खट्टी मीठी तीखी नमकीन की चटनी, जिसकी रेसिपी आप सभी के साथ
पहले ही मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना करारा पराठा हमारा बनकर तैयार है। तो आप भी ना ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और दोनों का जो कॉम्बो है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा होता है। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।